दा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये माया का देश है, काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है, ये निरंजन का देश है। ये तुम्हारा यहां कुछ नहीं चलेगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है। ये अभी आप भजन सुना, रमैया की दुल्हीन लूटा बाजार, सुरपुर लूटा अनरपुर लूटा, ब्रह्मा को लूटा विष्णु को लूटा। तो आप किस खेत की मूली हो? आप सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी ने एक उपाय बताया है, माया मुंचन के लिए एकायामूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। इतना चीज आपको समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंसो हंसनी हो। मैं संसार में देख रहा हूं बहुत लोग दुखित है, मैं संसार में देख रहा हूं बहुत लोग दुखित है। तो आपको यदि एक दोहा भी आपको स्वर वेद का समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। बहुत धनी धनी लोग परेशान हैं, विहंगम योग में उपदेश तो ले लिया, विहंगम योग में उपदेश तो ले लिया, सेवा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे वाले भी लोग हैं इस संसार में, ऐसे वाले भी लोग हैं। स्वामी जी का उपदेश तो मिल गया, सेवा में दूर भागते हैं। स्वामी जी ने कहा सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सबा, कोई आलाभ नहीं होय।
धन काया मन बचन सी संत परम गुरु शिव आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। ये माया जो है किसी को नहीं छोड़ी है। हिरण्यकश्यप इतनी साधना करी है, इतनी साधना करी है, प्रभु से व्रत लिया है। प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया है, जाओ इस धरती पर तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, न कोई जीव मारेगा न कोई जंतु मारेगा, यहां तक कि जो है यमराज भी नहीं मार सकता है। आप लोग भूल गए, ये कथा नहीं है, सत्य है। ये आज से नहीं चली आ रही है, सनातन धर्म का ये जो है रावण जो है, सोने की लंका था उसका, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारावण घर दिया न बाती। आपको सदगुरु भगवान आ करके सामने कहेंगे तब आपको समझ में आएगा। उनकी वाणियां तो समझ में आती नहीं। आप लोग सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी डंडा ले करके आएंगे, सिर पर मारेंगे तब आप समझोगे। एक ही लाइन में कह दिया, माया मंचन के लिए एकायम ल उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। 24 घंटे में आधा घंटा आपको टाइम है नहीं, तो परेशान तो होगे। विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। तो ऐसे लोग भी हैं, जाएंगे आश्रम पर, खाएंगे दबा करके, 3 बार पूड़ी लेंगे, 4 बार बुनिया लेंगे, 2 बार हलवा लेंगे, और सेवा में जो है ऐसी बात नहीं है कि उनके पास धन नहीं है, 1 पैसा नहीं डालेंगे। ऐसे वाले भी गुरु भाई लोग हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आश्रम पर जाते हैं, खाली खाना खा करके सो करके बातें सुन लो उनकी, यहां ऐसा होना चाहिए, वहां वैसा होना चाहिए, तो लैट्रिन बढ़िया नहीं है, तो बाथरूम बढ़िया नहीं है। अरे भाई तुम भी कुछ करो ना, कम से कम खड़े होकर के वहां सेवा ही कर दो 2 घंटा, वो भी नहीं होगा, बातें सुन लो। तो कहां से तुमको सुख मिलेगा बताओ? कोई सुख नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं महीने में 4 जो है वो पड़ता है, 4 दिन व्रत रहो, खाना ही मत खाओ, और स्वामी जी के सेवा के लिए आप लोग पैसे निकालो। शिषधान हरई शोक नहीं हरई, सो गुरु घोरा नरक में परई। 4 दिन व्रत नहीं रह सकते हो। स्वामी जी के सेवा में जो है आपने 1 पैसा डालना नहीं है, मांगने से भी नहीं डालना है। बोला स्वामी जी के पास तो बहुत पैसा है, यही तो आता है, स्वामी जी का क्या कमी है? हम 10 रुपया नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे बोलोगे
सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, एक पैसा तुम मत दो, सेवा तो करो। कम से कम जाकर के घूम घूम करके पर्चियां ही काटो ना, वो भी नहीं करोगे आप। उनके साथ जाओगे भी नहीं, स्वर वेद भी नहीं पढ़ोगे, आधा घंटा जो है सत्संग में भी नहीं, जो है नहीं जाओगे, तो माया आपको रगड़ देगी, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। रावण नहीं बचा, सब आपको मालूम है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। जो स्वर वेद की वाणी है, आपको स्वर वेद पढ़ने का भी टाइम नहीं है, तो फिर कैसे तुम्हारा जीवन सुधरेगा? आप बताओ। आपका जीवन कैसे सुधरेगा? झामर झूमर करने से होगा नहीं। बोला खाली भाव होना चाहिए। भाव की बात नहीं है, कुछ सेवा भी तो करो। ऐसे वाले भी लोग हैं और दुखित रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। परमात्मा ने दिया हुआ है, पूरा भरपूर दिया है, लेकिन जो है जहां पर स्वामी जी की बात आती है दान देने की, 1 रुपया नहीं दिए हैं। ऐसे लोग को भी मैं जानता हूं, और फिर जो है दुखित रहते हैं। तो दुखित तो रहोगे ही भाई। विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो, तब माया बयमान। पता नहीं उनको समझ में नहीं आता है या क्या नहीं समझ में आता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप जो है कम से कम 4 दिन व्रत रखो ना, महीने में 4 दिन व्रत रखो। 1 दिन बाहर खाना खाते हो तो जो है बाहर खाना कहीं भी खाओगे 50 रुपया लगता है 1 दिन का। गांव में भी 50 रुपया में भोजन नहीं मिलेगा। 1 दिन व्रत रहो और स्वामी जी के लिए कम से कम 200 रुपया निकालो महीने में। स्वामी जी के लिए महीने में 200 रुपया दान तो करो। 4 दिन व्रत रहोगी नहीं तो फिर तुम्हें कैसे मिलेगा बताओ? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। चलो 4 दिन नहीं रहते हो, 2 दिन व्रत रहो। बीमार हो जाओगे तो व्रत ही रहना पड़ेगा, फिर कुछ खा नहीं पाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका पति कमाता है, उसमें आपका पूरा हक है। महीने का 200 रुपया तो निकालो। व्रत रह करके निकाल लो, फिर ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मानव जीवन जो है, यदि आपने सेवा नहीं किया, गुरु में प्रेम नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। पूरा जो है धन संपदा होने के बावजूद भी उलझे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। 1 रुपया दो 1 दिन का। नहीं कर सकते हो, पैसे नहीं दे सकते हो, स्वामी जी का आश्रम में सेवा करो। लोगों को खड़े होकर के रास्ता ही बताओ, भैया इधर से चले जाओ। आज अंकित श्वेत ध्वजा लेकर खड़े हो जाओ,
वो तो कर सकते हो, वो भी नहीं करना है आपने। खाली बढ़िया बढ़िया दिखाई देना चाहिए, तो बढ़िया बढ़िया दिखाई देने के लिए, व्यवस्था के लिए पैसे चाहिए। सदगुरु को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी तो बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। आपको सत्संग में भी जाने का टाइम नहीं है, कहां जाओगे बताओ। न सत्संग में जाना है और न कोई जाएगा तो उसको रोकना है। और जो है ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके साधना करनी है। भगवान ने मानव शरीर दिया है, तो कहां से आएगा। धरती माता को एक बीज डालोगे नहीं तो कहां से जमेगा बताओ। पहले तो देना पड़ता है संसार में। मां धरती को एक बीज डालो, दो बीज डालो, फिर चार डालो, फिर हजारों डालो। तो शिष धान हरई, शोक नहीं हरई, सो गुरु घोरा नरक में पड़ई। मैं तो कहता हूं महीने में 4 दिन व्रत रखो, कुछ मत खाओ, खाली पानी पियो, सारी बीमारियां दूर होंगी। और जो है 200 रुपया निकालो भाई। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। शिष धान हरई, शोक नहीं हरई, सो गुरु घोरा नरक में पड़ई। धन से नहीं सेवा कर सकते हो, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, शरीर से सेवा करो। वहां व्यवस्था सही नहीं है यही बोलोगे आप, ऐसे होगा। कौन व्यवस्था सही करेगा। आपको करना है, हमें करना है। विहंगम योग में हम हैं। बड़े बड़े जो है करोड़पति आदमी जो है, आप जाते हो, आपके जूते चप्पल उठा करके वो लोग रखता है। काहे रखता है। जो जूते चप्पल उठा करके रखते हैं सेवा में, आप पता करना कितना लोग धनवान है। तो ये जो है आपको बूझना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। ये माया जो है पूरे संसार को लूटी है, तीनों लोकों को लूटती है। आपको भजन भी नहीं सुनना है, वो खराब लगेगा। सत्संग में भी नहीं जाना है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो है स्वामी जी में सेवा नहीं दिए। और जो है मैं अभी चूंकि वो सभा है, संतों की सेवा भी नहीं किए। कुछ लोग जो है खाली बाहर बाहर से सेवा किए, तो उतना ही में मिलेगा। बहुत से लोग जो है, अब मैं एक जो है संस्मरण याद आता है। महारथी संत जी ने जो है, महारथी संत जी ने, अब कहना नहीं लेकिन कहूंगा जरूर, वो पैसे मांग मांग करके लेती थी। अब भेद को समझो। महारथी संत जी जो है
जानबूझ करके पैसे मांग लेते थे। और लोग जो है, जो दिया, जो अपने आप दे दिया, वह अमीर। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। महारथी संत श्री महेश सिंह जी, वो नौकरी करते थे, फिर छोड़ दिया। स्वामी जी ने कहा नौकरी भी करो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नौकरी वोकरी नहीं करूंगा। तो जब नौकरी खत्म हो गया तो फिर आ गए खेती किसानी में। और जो है, तो भाई पैसे का अभाव तो होता ही है। तो मानती थी कि जो है, अब पैसे कैसे मांगेंगे। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको बुझना पड़ेगा। हम लोग जब भी गए 10 रुपया 20 रुपया पर, उस समय तो इतना ही बहुत ज्यादा होता था। 5 रुपया ही दे दिए तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जो है, जाते समय भी आते समय भी जो है, पैसा वो लेते नहीं थे हाथ से कभी भी। वो बोला जेब में डाल दो। चरण पर रख करके हम लोग जो है, पैसे रख करके, और फिर बोला नहीं, उठा करके ठीक है आपने दे दिया, जेब में डाल दो। तो मैंने देखा है, जिन लोगों ने डाला है वो आज जो है आनंदित है, और जिन लोगों ने नहीं डाला है अभी भी वो लोग पैसे के लिए परेशान है। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। कबीर साहब की वाणी है, हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकिल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ली। हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकिल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ली। अपने परिवार के लिए तो सब करता है, परिवार से अलग भी आपको करना है, जो आप कर सकती हैं। सनातन धर्म में जितना आप कमाते हो उसका 10% जो है सेवा में लगाना है। सनातन धर्म में आप जितना कमाते हो उसका 10% जो है सेवा कार्य में लगाना है। तो आप उसी हिसाब से विचार कर लो। अब किसी का जो प्रश्न होगा, भैया हम तो घर में रहते हैं, हम तो कमाते नहीं हैं, तो सीधा पति से ले लो भाई, इतना तो आपको देना पड़ेगा। अब ये भी नहीं ले पाओगे तो फिर कैसे करोगे। कोई कोई का उल्टा भी है, पत्नी कमाती है और पति कोई काम नहीं कर पाता जो है। हर तरह के लोग हैं संसार में, तो उसका पत्नी के ऊपर अधिकार है। सीधी सीधी आप समझ जाओ। बहुत सारी भेद की बातें हैं इस संसार में। हम लोग कुछ भी करके रहे, माया अपनी चाल चलती है। जाहि देह से कर्म है, भोग हो ये सोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो हम लोग जो है उलझा जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको उलझाना नहीं है। जो आपके पास है उसी में से हर चीज हमने करना है।
हमने अमीर भी बनना है, अमीर बनना है तो बीज बोना पड़ेगा भाई, आपको खेती में डालना पड़ेगा, अनाज पहले डालना पड़ेगा। कई बार नहीं जमता है, ऐसा भी हो जाता है, तो नहीं जमता है फिर दोबारा करो। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बौरी संत का संत। आप्त गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समय सी, उदय होय फिर आय। आप महीने का 30 रुपया तो दान करो, वो भी नहीं करोगे फिर कैसे होगा बताओ। स्वर वेद खरीदो, पुस्तक खरीदो, वह भी सेवा में जाता है। स्वामी जी का झंडा खरीदो, आपको करना है, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, सभी चीज आ जाएगी आपके अंदर में। जब आप गुरु में लगे रहोगे तो आप महाप्रतिभावान हो जाओगे, क्योंकि गुरु के चरण में सारी चीजें हैं। ये आप अभिमान छोड़ दो कि मैं जो है अपना बल पर, तुम्हारा कोई बल काम करने वाला नहीं है इस संसार में। आपको जो है सोचते हो कि मैं तो जो है अपने आप कर लिया, अपने आप नहीं होता है। हर कार्य के पीछे जो है एक शक्ति लगी हुई है, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे प्रभु करते हैं। ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन जो है सेवा करने के लिए है। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। वृक्ष कबहि नहीं फल भखे, न दीन संचय नीर। परमारथ के कारणी, साधु न धरा शरीर। साधु जो है ये परमार्थ के लिए आते हैं, संसार की सेवा के लिए आते हैं। स्वामी जी जो है पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं। जो धन आप ढूंढ रहे हो, जहां बराबर आनंद है, वही तो सब लोग ढूंढ रहा है। शहर में बढ़िया नहीं है, गांव में बढ़िया है। गांव में आओ तो बोला इधर बढ़िया नहीं है, शहर में बढ़िया है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, न गांव में बढ़िया है न शहर में बढ़िया है, इस संसार में ही बढ़िया नहीं है। तो चालू जहां बसता पुरुषो निर्वाणा। चलू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहां गति गम नाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहां गति गम नाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलू जहां बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है। तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलू जहां बसत पुरुष
निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अरे कम से कम बैठ करके 51 बार गायत्री मंत्र का ही जाप कर लो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो तभी आप जुड़ते हो। सदगुरु जो है केवल अपने हंसों के लिए आता है इस संसार में, पूरे संसार के लिए नहीं आता है। जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाईब, परम पुरुष दरबारा हो। अब एक शांत आए तो बोलते यहाँ हो रहा है वहां हो रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। कोयल अपने बच्चों को ढूंढ रही है। कोयल जो है अपने बच्चों को ढूंढ रही है, वो इसीलिए वो आवाज लगाती है। वैसे ही सदगुरु जो है, सदगुरु का तो पूरा विश्व है। सदगुरु को जो है पूरे संसार से कोई मतलब नहीं है। सदगुरु को मतलब अपने हंसों से है। उसका हंस जो है किस गली में है, ये माया जो है पटकी है। कोई गांव में है, कोई शहर में है, कोई देश में है, कोई विदेश में है। स्वामी जी का जो है उम्र जो है कितना होगा आप लोगों को मालूम होगा। उनको जो है 10 मिनट का बैठने का टाइम नहीं है। आप विचार करो, आपको तो लगता होगा स्वामी जी ये खाते होंगे। स्वामी जी कुछ नहीं खाते। स्वामी जी जो है वर्तमान में है, आपको लगता होगा हलवा खाते होंगे, काजू किशमिश खाते होंगे, बादाम खाते होंगे, कुछ नहीं खाते। ये आपको लगता है। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी को टाइम नहीं है। अभी जो है गुजरात में हो रहा है दंडक बनाश्रम में। उसके बाद से जो है वहां से छूटने के बाद तुरंत जो है दिल्ली में है 25-26 को। काहे लिए है बताओ? ये सदगुरु जो है झामर झूमर क्यों फैला रहे हैं? स्वरवेद महायात्रा काहे निकाल रहे हैं? कोई भी हंस तो होगा, विचार करेगा ये भाई क्या लेकर के ये लोग सिर पर घूम रहा है, स्वरवेद काहे घूम रहा है। एक हंस को ढूंढने के लिए सदगुरु जो है इतना मेहनत कर रहा है। जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाईब, परम पुरुष दरबारा हो। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मांड
माथ की थकियासी समहेश गीता हूँ की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आपको जो है गुरु को सिर पर रखिए आज्ञा सेवा माय कह कबीर वही दास को तीन लोक बनाए। गुरु को सिर पर रखिए आज्ञा सेवा माय कह कबीर वही भक्त को तीन लोक बनाए। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। देखो स्वामी जी हम तो थोड़ा कठोर शब्द बोल देते हैं, स्वामी जी उसी बतिया को बड़े प्यार से बोले हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपका कर्म आपके साथ है। आप भेद को समझो। यदि कोई आपको गाली दे दिया तो उसका कर्म हुआ बना। अब यदि आपने उसको भी यदि दो गाली दे दिया तो ये दो गाली आपके कर्म बन गए। वो अपने गाली का कर्म भोगेगा और आपने जो दो गाली दिया है दो गाली का आपको भरना पड़ेगा। आप भेद को समझ जाओ। तो जो है कोई गाली देता है तो आप मौन हो जाओ। कबीर साहब ने इसके बारे में भी दोहा लिखा है, आवत गारी एक है उल्टाता हो ही अनेक। कह कबीर मत उलटिए रही एक का एक। संसार में क्या हो रहा है? आवत गारी एक है उल्टाता हो ही अनेक। कह कबीर मत उलटिए रहे एक का एक। तो आप पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, मैं भी थोड़ा गुस्सा हो जाता हूं। घर में परिवार में मैं भी गुस्सा हो जाता हूं। होना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? चुप हो जाओ, कुछ बोलो ही मत। लेकिन फिर भी ये माया ऐसी ही है, बुलवाना भी चाहती है। अब क्या करोगे आप बताओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब की ये लोग बात नहीं समझे, सदगुरु की वाणियां नहीं समझती, स्वर वेद नहीं समझती। तो ये समझते क्या है आप बताओ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी 17 वर्ष तक जो है बैठ करके जो है एक जो है, स्वामी जी कहीं गए नहीं है। नित्य अनादि सदगुरु भी जो है वहां प्रकट हुए हैं, गए नहीं देखने के लिए। स्वामी जी जो है जब साधना करने बैठे हैं कहां? वृत्तिकूट आश्रम पर। तमाम स्वरूप में प्रगट हो खारी में वह आय।
यह प्रत्यक्ष परमाण है, जुगन जुगन जग आय। मम स्वरूप में प्रगट हो, खारी में वह आय। मम स्वरूप अभिमान क्या, यह रहस्य बतलाय। मेरे भी दोहों में पढ़ने में गलत हो सकती है, ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल याद करके, तो कितना याद करेंगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी, अब चलो स्वामी जी का संस्मरण में चलो। बालापनय व्यासमी, मम शिरय गुलराख। बालापनय व्यासमी, मम शिरय गुलराख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। बालापनय भ्यासमी, मम शिरय गुलराख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। स्वामी जी उस समय महिमा नहीं जाने, इसका मतलब क्या हुआ, बाद में जान गए, तभी तो दोहा लिखे हैं। ये स्वामी जी जो भी लिखे हैं अपना अनुभव लिखे हैं। स्वामी जी कहीं ये नहीं कहते कि यहां वहां ऐसे लिखा है, वहां ऐसे लिखा है, ऐसा नहीं बताते स्वामी जी। स्वर वेद जो है निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। इसी सभा में जो सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हैं, मेरी से भी ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, ये मत सोचिएगा। हम तो चिल्ला चिल्ला करके आपको सदगुरु की वाणी सुना देता हूं, लेकिन यहां भी जो है बहुत बुद्धिमान बुद्धिमान हंस हंसनी बैठे हुए हैं। ये लोग बोलता कम है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मेरा तो काम है। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो महारथी संत जी बता रहे थे, स्वामी जी जो है ऊख के खेत में बैठे थे और जो है तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, ऐसा महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है बताते थे अपने सत्संग में। जो उनके समय के लोग हैं वो सुने हैं, मेरे पास तो उनकी रिकॉर्डिंग भी थी। वो पहले वो जो है कैसेट आते थे टेप में, जो है वो टेप चलती थी, रिकॉर्डिंग होता था, 10 बार चलने के बाद घिस जाता था, खत्म हो जाता था। तो उसमें जो है रिकॉर्डिंग में हम लोग सुनते थे, और वो 1 घंटा थोड़ा बात, 1 घंटा सत्संग नहीं सुनाते थे। वो 5 मिनट सत्संग जहां उनको टाइम मिला सबको पहुंचा देते थे। पूरी सभा उर्द हो जाती थी। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। जैसे यहां हम लोग सत्संग कराते हैं, लोग जो है गुरु बहन लोग हैं,
तो बोल देती है भाई आज हमको थोड़ा काम है, थोड़ा आप संभाल लीजिए आज के लिए। तो महारथी संत जी बताते थे कि ऐसे ही सत्संग चल रहा था, सभा लगी हुई थी। यही वर्तमान स्वामी जी जो है बोले कि हम थोड़ा जा रहे हैं पेशाब, लघु शंका करके आते हैं। लघु शंका नहीं समझ में आएगा, पेशाब करने। तो जो है महारथी संत जी को मौका मिल गया। जो है जैसे अभी सभा लगती है, अभी तो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत जो है पढ़े लिखे विद्वान ज्ञानी जन अभी बैठते हैं। लेकिन उस समय इतना नहीं था। उस समय तो केवल आपको जो है वृत्तिकूट आश्रम पर होता था। तो जो है ऐसा बताते थे महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो स्वामी जी कहे कि मैं थोड़ा लघु संकार करके आता हूं। कोई भजन चल रहा होगा, जैसे यहां लोग जो है बैठे हुए हैं, गुरु बहन लोग कराता है, गुरु भाई लोग कराते हैं, तो बोलते हैं कि थोड़ा आज मैं थोड़ा बिजी हूं, आप थोड़ा संभाल लीजिएगा, आज का सत्संग आप करा लीजिएगा। तो वैसे ही जो है स्वामी जी आचार्य श्री ने कहा, यही आचार्य श्री, कि मैं थोड़ा जा रहा हूं, लघु शंका करके आता हूं। तो लघु शंका आज जैसा नहीं है, तो बाथरूम बना हुआ है। तो पहले तो दूर जाना पड़ता था। आप सदगुरु के हंसनी हो। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं थोड़ा लघु शंका करके आता हूं, मतलब पेशाब करके आता हूं, तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। पहले ये बाथरूम साथरूम ये सब नहीं होते थे, ये तो अभी चला है। इतनी जनसंख्या बढ़ गई भारत की जो है। तो जैसे ही वो गए और वो जो है भजन खत्म हुआ, और जो है अब यही थे। अब ये जब बोलना शुरू किए, और जो है पूरी सभा जो है ऊर्ध्व हो गई। पूरी सभा जो है हजारों की थी, ऊर्ध्व हो गई। पूरा शांत हो गया। और जब आचार्य श्री आए तो बोले, स्वामी जी ऐसे ही करते थे क्या? ये उनके मुख से जो है कहा हुआ है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी ऐसे थे। वो हर समय उनके शरीर से जाप होता था, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। जो लोग जानते हैं, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने ये बोला, स्वामी जी ने वो बोला, स्वामी जी यहाँ गए, स्वामी जी वहाँ गए, स्वामी जी शून्य शिखर पर थे, स्वामी जी ट्रेन रोका, स्वामी जी वृत्तिकूट आश्रम पर थे, स्वामी जी सत्संग सुनाए, स्वामी जी को बुखार था, स्वामी जी को ये था, स्वामी जी को ये था। हमेशा उनके शरीर से जाप होता था। स्वामी जी यहाँ आए, स्वामी जी वहां आए, स्वामी जी सिर पर हाथ रखा, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, स्वामी जी ने भोजन किया, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी सत्संग किए, स्वामी जी ने ये कहा, स्वामी जी ने वो कहा। 24 घंटे रातों दिन उनके शरीर से यही जाप होता था। स्वामी जी यहाँ आए, स्वामी जी वहां गए, स्वामी जी ये किया, स्वामी, पूरा उनके शरीर से जो है जाप होता था। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। हम लोग तो जो है बाणी गाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। तो वही महारथी संत श्री महेश सिंह जी बता रहे थे सत्संग में कि स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज ऊख के खेत में थे, गन्ने के खेत में, और सुबह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में
वो तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे। आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा? जो है आकाशवाणी होती है ब्रह्म मुहूर्त में, जब जो है स्वामी जी तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे। उनके सिर पर जो है कोई अंगुल रखता है और बोलता है अब यहां साधना करिए। जैसे ही महारथी संत जी बता रहे थे कि जैसे ही उनके सिर पर अंगुल रखा, स्वामी जी उसको छूना चाहे, टच करना चाहे, पकड़ना चाहे हाथ से, तो गायब हो गया। ये महारथी संत जी जो है अपने सत्संग में सुनाते थे कि स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज गन्ने के खेत में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके और साधना कर रहे थे तीसरी भूमि पर। तीसरी भूमि मतलब जहां बच्चों के सिर में धक धक करता है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो वही द्वार दशम द्वार है। उसी द्वार से जो है चेतना इस शरीर के अंदर में प्रवेश करती है और वो द्वार बंद हो जाता है। भजन में आप सुनते हो कि खोली गगन केवड़िया हो सदगुरु बिन साहेब, के खोली बजर केवड़िया हो सदगुरु बिन साहेब। तो इस जो 9 द्वार है, इससे आप संसार में निकलोगे तो इसी संसार में आओगे। 9 द्वारा संसार का 10वां जोगी द्वार, 11वां एक द्वार है गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने बैठे बिरला कोई, दुर्लभाया नर देह है 11 है द्वार, सुषमान 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने बैठे बिरला कोई, 9 द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली आग्रह पुरुष दरबार, तो परम पुरुष के महल में पहुंची दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। स्वामी जी तो खोल खोल करके बताए हैं, हम तो बस आपको गा करके सुनाता हूं, बूझना आपका काम है। गगन मंडल में घर करी
उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। मापनापनी चय भया ठीक ठिकान निशान, मंडल के बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने तीर धनुर धरतान, अलग लक्ष्य तिला भर नहीं बेधा मरम स्थान। तो स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल की अंदर रहो अचलाया का पयडोल, निरखी पारखी अनुभव करो यह सतपुरुषय मोल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी परमात्मा जो है अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो है बड़ा से बड़ा भी है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को समझो। परमेश्वर जो है आनंद स्वरूप है, स्वामी जी ने बता दिया है सहजानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार बंदन करो युक्ति भी दरत ज्ञान, तो नहीं देखो संसार को देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिर रह वही रूप, तो निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रेख। तो इसी शरीर में रह करके जो है उस आनंद को आपने पकड़ना है। जब आप पकड़ लोगे तो आपको दुख सुख व्यापेगा नहीं। जो है इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधुकसा जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जाना नाय। मनन विवेचन थकिता है वह सुख बरनी न जाय। तो आपको जो है इसी शरीर से ढूंढना है आपने। दोबारा कब शरीर मिलेगा आपको? और कौन बोलेगा कि माया मनुष्य का ही शरीर मिलेगा? आप बताओ ना, क्या प्रमाण है इसका? अभी आपको मानव शरीर मिला है, भोजन मिला है, पानी मिला है, तो जो है कम से कम में आप लोग काम चलाओ भाई। ये नहीं है, आपके पास जितना है उसी में काम चलाओ। झामर झूमर करने की आवश्यकता नहीं है आपको।
सबसे सस्ता भोजन करो, आप स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। जो बाजार में सबसे सस्ता है वही खाया करो। जो बाजार में सबसे सस्ता है वही आपके शरीर के लिए लाभदायक है। जो आपके आसपास वनस्पति पैदा होती है उसी से आप स्वस्थ हो जाओगे। आपको अमेरिका की दवाई नहीं चाहिए, चाइना की दवाई नहीं चाहिए, और आपको दवाओं की भी जरूरत नहीं है। जो वनस्पतियां हैं आपके आसपास उसमें शक्ति है, आपको स्वस्थ कर देगी। आयुर्वेद में भरोसा रखो, ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी भी आप कर सकते हो। अंग्रेजी दवाइयों में तो भाई गड़बड़ है, पूरे संसार को मालूम है कि गड़बड़ है। अब वो विषय अलग है, वह विषय अलग है, हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय है आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। जब स्वस्थ रहोगे तो 100 क्यों, मैं तो बोलता हूं 500 साल तक बैठो, क्या करना है। चाहे वहां रहो चाहे यहां रहो, आनंद तो बराबर है। नाम बोलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संग में सोबै कुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संग में सोबै कुंठन होय। तो गुरु के चरण में आ जाओ, मिलन हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शास्त्री, आपको न परिवार छोड़ना है, न पति छोड़ना है, न पत्नी छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है। गुरु के चरण में आ जाओ, संतों का मिलन हो जाएगा। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। सदगुरु हमरो स्नेहा की आगर, रूप दीहले दर्शाई हो। अब की गैला बहुरी नहीं आई बा, फिर ना मिलब संसार जी। तो गुरु के चरण में आपकी चेतना जाएगी तो सब आप बूझ जाओगे। ये तो मैं आपको सहज बता रहा हूं, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं जो स्वामी जी कह रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथी, वो बात रह गई थी। स्वामी जी जो है जब बैठे हैं साधना करने के लिए, तो आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा। अब आप यहां साधना करिए। फिर जो है उनके सिर पर जो है
कोई अंगुल रखता है। स्वामी जी बता रहे थे, ऐसा महारथी संत जी जो है बता रहे थे। तो स्वामी जी बता रहे थे कि मैंने उसको छूना चाहा, पकड़ना चाहा, टोना चाहा। टोना बोलते हैं हम लोग, भोजपुरी में टोना बोलते हैं। जो जानते हैं भोजपुरी उनको मालूम है। तो स्वामी जी बोले कि मैं उसको जो है टोना चाहा। जैसे ही टोना शुरू की, मतलब पहुंचा, उनका हाथ लग गया, तब तक गायब हो गया। फिर मैं जो है फिर तीसरी भूमि पर मैं फिर साधना करने लग गया। फिर दोबारा जो है आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा, अब आप यहां साधना करिए। फिर दोबारा जो है कोई शक्ति है, फिर 2 अंगुल रखती है। फिर स्वामी जी जो है दोबारा उसको पकड़ना चाहे, तो जैसे ही दोबारा पकड़ना चाहे तो गायब हो गया वो। अब स्वामी जी की चेतना वहां पहुंच गई। अब स्वामी जी की चेतना वहां पहुंच गई तो आकर के जो है वो साधना में बैठ गए। साधना में बैठ गए तो 3 दिन तक घर नहीं गए हैं। आप भेद को समझो। स्वामी जी जो है 12-13 वर्ष की अवस्था में जब उनके सिर पर जो है कोई शक्ति अंगुल रखती है तो उनकी चेतना वहां चली गई। अब चली गई तो वहां साधना करने बैठ गए। अब साधना करना बैठे तो सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामु में, तिल न टरे मति धीर। आप भेद को समझो। आज की जो है 200 साल पहले आप जितना जमीन घेर सकते थे घेर लो। मैं तो जंगल में रहा हूं जहां कोई नहीं रहा है, मेरी नौकरी ही ऐसी थी। तो हम लोग बुलडोजर से काट करके जितना मर्जी हो बना दो, कैंप एरिया बना दो, कुछ भी बना दो। तो वैसे ही जो है अभी तो 100 साल पहले की बात हो रही है। आप लोग अपना आसपास देख लो, जिनका उम्र 100 साल होने वाला है, 90 साल होने वाला है, 95 साल होने वाला है, 80 साल होने वाला है, देख लो आपके गांव में कितनी जमीन खाली रहती थी। तो वैसे ही जो है स्वामी जी जो है आकर के जो वृत्तिकूट आश्रम है उससे दक्षिण दिशा में बहुत बड़ी बाग थी। जब हम लोग आज के जो है 40 साल पहले, 45 साल पहले जाते थे तो बाग थी। अभी तो मैं खुद ही नहीं गया हूं वृत्तिकूट आश्रम पर, जो है लगभग जो है 20-25 सालों से मैं नहीं गया हूं। तो महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी आए और वहीं बैठ करके साधना करने लग गए। उसके बाद से जो है स्वामी जी की सुधि गायब हो गई और जो है 2-3 दिन तक स्वामी जी घर गए नहीं। और दीमकें होती हैं, मैंने वहां देखा था, वो लंबा जो है दीमक जो है पूरा जो है पेड़ इतना लंबा लंबा जो है दीमक घर बनाए हैं। तो मैं जंगल में भी रहा हूं, मैं देखा भी हूं, वहां भी होता है। तो महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी वहां बैठे और जो है दीमकों ने उनको घर बना लिया। 3 दिन में स्वामी जी को ढक दिया। स्वामी जी जो है दीमकों से वो जो भर गए और माता जी ढूंढ रही है कि जो है स्वामी जी आए नहीं। सब लोग ढूंढ रहा है कि गए कहां, कोई जंगल में, कोई इधर, कोई उधर, कोई नदी किनारे, कोई कहां, और बता करके गए नहीं कि मैं यहां जा रहा हूं।
उसी बगिया में जो है वो बैठ करके जो है साधना में लीन हो गए। 2-3 दिन हो गया, घर गए नहीं। मां को चिंता हो गई, कहां गए कहां गए, सब लोग ढूंढ रहा है। तो जो है लाठी ले करके जो है गांव के लोग ढूंढ रहे हैं। स्वामी जी गए कहां? रहर के खेत, गन्ने के खेत, नदी किनारे, तालाब किनारे, मंदिर के पास, इधर उधर कहां है, कहीं मिले नहीं। उसी बाग में जो है बैठ करके वो लोग जो है ऐसे ही चिंतन कर रहा है। थक गए बेचारे, 3 दिन से वो लोग भी ढूंढ रहा है। तो जो है वो लोग ऐसे ही बैठ करके कह रहे थे कि स्वामी जी गए कहां? 3 दिन हो गया और कहीं मिल नहीं रहे, कहीं पता नहीं लग रहा है। कोई शेर खा गया, बाघ खा गया, क्या हो गया। एक आदमी वहां से उठते हैं और वही लघु शंका करने, पेशाब करने के लिए वो जो है जा रहे हैं। तो डंडा लेकर के पहले चलते थे, पहले लाठी बोलते हैं हम लोग। तो लाठी लेकर के वो चल रहे थे और जैसे ही लाठी जो है जमीन पर रखा, धम से हुआ, उसका करने से वो दीमक जो है झड़ गया। दीमक बहुत लगा रखे थे। स्वामी जी वहीं बैठे और जो है वो लाठी लेकर के गए पेशाब करने के लिए। और जैसे ही लाठी का वो जो है धरती में लगा धम से, वो जो है ना झड़ गया। तो देखा उन्होंने तो उसमें बाह जैसा दिखाई दिया। फिर उन्होंने जो है जब डंडे से किया, अरे देखा, बोला अरे इधर तो स्वामी जी तो यहां बैठे हैं। अब वो चिल्लाए जोरों से उन्होंने, और सब लोगों ने झाड़ झूड़ करके जो है स्वामी जी को निकाला। अरे बोला ये तो यहां बैठे हैं और दीमकों ने घर बना लिया, तो कहां से मिलेंगे। अब स्वामी जी को जो है इन लोगों ने उठाया और उठा करके जो है टांग सीधी करना चाहे, टांग सीधी हो नहीं रही है। अब 3-4 आदमी मिल करके एक कंधे में इधर और एक कंधे में इधर स्वामी जी को चलाया गया। ऐसा बताती थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। और खूब उनको चलाए जो है, पूरा जो है 3-4 घंटे चलाने के बाद फिर उनका जो है पैर थोड़ा थोड़ा सीधा हुआ। तब गांव वालों ने कहा कि आप जो है अब इधर उधर साधना नहीं करेंगे, जहां मर्जी हो नहीं बैठेंगे, नहीं तो गुम हो जाएंगे, तो हम लोग कहां से ढूंढेंगे। तब वहां पर जो है जंगल में जो है वही वृत्तिकूट आश्रम है। गांव वालों ने वहां झोपड़ी बना दिया, मट्टी का इकट्ठा करके, और ऊपर से जो झोपड़ी छा दिया जंगल में। आप लोग जंगल में नहीं रहे हो, मैं तो रहा हूं नागालैंड में। वहां नागा लोगों को बोलो भाई एक झोपड़ी बना दो इधर, वो 4-5 मिलेंगे, जंगल से काट कूट करके ले आएंगे सब जो है पूरा, और आपको रहने के लिए बना देंगे। मेरी नौकरी पहले ऐसे ही थी, पहले ऐसे ही होती थी। आज यहां रुकना है भाई तो 4-5 नागा लोगों को भेज देंगे, वो लोग बढ़िया से जो है काट कूट करके बना देगा, आज ही बना देगा आपको रहने के लिए। उसमें बारिश उरिश पानी कुछ नहीं आएगा, चरपाई बना देगा, वो खूंटा काट करके जो है रख देगा, ऊपर जो है फटाफट जो है उन लोगों के पास रहता था। तो जो है स्वामी जी के लिए वृत्तिकूट आश्रम, अभी आश्रम है, पहले जंगल था वो, वहीं पर जो है उनको एक जो है कुटिया जैसा बना दिया,
छप्पर बोलेंगे, झोपड़ी बोलेंगे, जो भी बोलो। और स्वामी जी को गांव वालों ने कहा अब आप कहीं नहीं जाएंगे, जो करना है यही करिए। और स्वामी जी जो है अब उस आनंद को बूझ गए, उस आनंद को बूझ गए और फिर जो है 17 वर्ष तक जो है वहीं बैठे रहे उसी जंगल में। अब माता जी परेशान, ये लोग तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के घर की लड़कियां औरतें बाहर नहीं निकलती हैं, पहले ऐसे ही था। क्षत्राणी की जो है, क्षत्रिय लोग क्या करते हैं बताओ, उनका क्या धर्म है? उनका धर्म है अन्याय के विरुद्ध लड़ना, ऐसे ही है। तो अब जो है अब घर से माता जी भी, अब स्वामी जी एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आएंगे, माता जी मना करती थी कि आप मत बैठिए। माता जी रोती रहती थी, स्वामी जी ने कहा आप रोइए मत। तो माता जी वहां बैठ करके 17 साल जो है स्वामी जी के लिए भोजन पानी बना करके वहां रख देती थी। स्वामी जी कभी खाए कभी नहीं खाए, जब नहीं खाए तो माता जी उठा करके ले आती थी। बात नहीं करते थे स्वामी जी ने, किसी से बात नहीं किया। जो है स्वामी जी 17 साल तक किसी से बात नहीं किए, एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतर देखन राग। इसी बात पर कहीं जो है सत्संग चल रहा था, मैंने कहा स्वामी जी ने जो है 17 वर्ष तक जो है माता जी किसी से बात नहीं किया है। बस एक संत थे वो बिगड़ गए, कहे कि आप देखे थे, कैसे मालूम कि जो है स्वामी जी बात नहीं किए? अरे मैं बोला स्वर वेद में लिखा है भाई, एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतर देखन राग। जब सत्संग खत्म हुआ तो मेरे से लड़ने के लिए आ गए। अब मेरे पास भी कोई उपाय तो है नहीं। मैं बोला स्वामी जी के नाखून बढ़ गए थे, बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी। 17 वर्ष तक जो है यदि माता जी से बात होता तो माता जी कहती पहले नाखून कटवा लो, बाल कटवा लो, उसके बाद से तू साधना करना। माता जी नहीं कहती ऐसी बात। हम लोगों का जो है हफ्ते में नाखून बढ़ जाता है तो जो है आर्मी में तो मुश्किल है। जो आर्मी में कुक है, जो खाना बनता है डेली, वो जो है चेक होता है, नाखून बढ़े तो नहीं है, फलान है ढिकान है, इतने होते आदमी पागल हो जाएगा। तो जो है स्वामी जी की क्या स्थिति रही होगी आप विचार करो ना। नाखून बड़े हो गए, बाल बड़े हो गए होंगे 17 साल में। उसकी वहां समाधि दी गई है। कभी आप जाना ब्रीतिकूट आश्रम पर तो नाखून जटा की समाधि भी बनी हुई है। महारथी संत जी बताते थे कि वो जो है बाल और जो है 17 वर्ष जो है घोर साधना करने के बाद तब जो है वो जब स्वामी जी जो है पूर्ण बोध हुआ है, उसी समय जो है खारी में जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जो है स्वामी जी के स्वरूप में वहां प्रकट हो रहे हैं।
ऐसे ही नहीं है वो खारी आश्रम। तो लोग आते थे, हजारों आदमी वहां जाते थे, देखते थे यहां पर भी स्वामी जी हैं और यहां पर भी स्वामी जी हैं। तो कोई कोई मानता नहीं था, वहां शोर मचाते थे। तो स्वामी जी जो बाहर निकल करके जो है दर्शन दे देती थी। ऐसे ही कितने एक हफ्ते तक चला, ऐसा बताते थे महारथी संत जी जो है। लोग मानते नहीं थे, बोला यहां भी है। वृत्तिकूट खारी प्रगटा झूसी में वह आय, यह प्रत्यक्ष परमाण है जुगन जुगन जग आय। त जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुंचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। इतना सहज जो है आपको प्राप्त है। आप विचार करो, माता जी से 17 वर्ष तक बात नहीं किया है। आज आपका पति है, पत्नी है, भाई है, एक दिन बात नहीं होता है तो परेशान हो जाते हो। पत्नी एक दिन बात न करे, मौन धारण हो जाए तो पति पागल हो जाता है, क्या हो गया। वैसे ही पत्नी भी पागल हो जाती है। यदि एक दिन तक पति बात न करे तो पागल हो जाएगी। ये होता है सच्चा प्रेम। तो स्वामी जी जो है यदि बात करते माता जी से, तो माता जी पहले कहती कि पहले ये लो, नाऊ को बुला देते, पहले नाखून काट लो, उसके बाद से तू साधना करना। उनका तो बेटा थे ना, वो उनका तो बेटा थे। माता जी ने क्या क्या बोला होगा, अब उससे विषय अलग है। स्वामी जी जो है वो दोहा बता रही है, एकाकी साधन करे मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतर देखन राग। तो वही वृत्तिकूट आश्रम तभी बना है वो। स्वामी जी वहां से जो है हटे ही नहीं। तो जब इतना जो है आपका जब संकल्प होगा, कम से कम 1 घंटा तो आप जो है संकल्प करो कि मैं गुरु के चरण के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगा। कम से कम 6 महीना तो सत्संग सुनो, टाइम ही नहीं है। और जब काल जब पकड़ेगा तब टाइम का पता लग जाएगा। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। तू जो है सदगुरु की महिमा इस संसार नहीं जानता है। जो प्रेमी है वही जानेगा और वही बूझेगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या हो गया, सब लोग सो गया लग रहा है। जय सदगुरुदेव। समापन कराइए। थोड़ा सा बंद हो गया था। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मोबाइल नेटवर्क में थे, खोलते खोलते लेट हो गया। चलते हैं समापन की कड़ी में। संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ। प्रभु सत्य शांत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। जन सदा फल ज्ञान
गति चांद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है श्वेत श्वेतमय श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत अष्ट चक्र सब शून पर धर अधरा के पार जहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांतिमय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान